चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको जीरो से हीरो बनाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने 7 लेक्चर डाल दिए हैं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिए तो आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में आपको जो चीजें याद करनी चाहिए वो सारी चीजें मैं इस सीरीज में प्रोवाइड करूंगा। आप चाहे 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कहानी पढ़ी थी निर्माण और गठन की कि किस प्रकार से पार्ट ए, बी, सी अलग अलग किए गए। दोस्त ये होता है हमारा राजनैतिक पुनर्गठन। आज हम प्रशासनिक पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं दोस्त कि किस प्रकार से प्रशासन चलाने के लिए किसी राज्य के अंदर जिलों को बनाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिलों के निर्माण की कहानी। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आकाश सर के साथ में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि भाई जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है। खाली स्लाइड ले लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्त यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे सर, तो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। एक कॉपी लेकर पूरा शुरू से अगर आपने देखा हो तो बनाते चलना। सबसे पहले जब 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। एमपी का गठन हो चुका था। आपने देखा होगा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसके अनुसार इसका गठन किया था। तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तब जिलों की संख्या, तब मध्य प्रदेश में जिले थे दोस्त 43 जिले थे मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को। तो सर आज वर्तमान में जो 52 जिले हैं हम कैसे याद करें, तो सारे के सारे जिले अभी आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। बस कुछ आपको 1-2 याद करने पड़ेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो 43 जिले थे। फिर उसके बाद में क्या किया गया था, भोपाल को भी जिला बना दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि आगे चल के भोपाल और राजनांदगांव को बनाया जाएगा। भोपाल और राजनांदगांव तो कब कौन से बने, फिर हम देखेंगे आगे की कहानी। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 43 थी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम दोस्त, आगे की कहानी पर चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। याद रखना, वैसे तो 26 नवंबर में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन बनाए कब गए थे, 26 जनवरी को। कौन कौन से बनाए गए थे, तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि एक था हमारा भोपाल, एक बनाया गया था राजनांदगांव। ये 2 जिले दोस्तों नए बना दिए गए थे। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 43 जिले ऑलरेडी थे, 2 = 45 जिले हो चुके हैं। अभी टोटल कितने हो गए, 45 जिले हो चुके हैं। भोपाल याद रखना सर, भोपाल किससे अलग करके बनाया गया था, तो भोपाल पहले सीहोर की तहसील हुआ करता था, जो कि वर्तमान समय में एक संभाग और राजधानी बना बैठा है। तो याद रखना भोपाल सीहोर की तहसील होता था, सीहोर की तहसील था, जिससे क्या कर दिया गया था, अब भोपाल को एक जिला का दर्जा दे दिया गया था। तो टोटल जिले कितने हो गए, 45 जिले हो चुके हैं। विभाजन के समय 43 जिले थे, अब 2 और बना दिए, 45 जिले हो चुके हैं। अब देखना मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही थी। तो सभी अलग अलग राज्यों जिलों की डिमांड करने लगे कि सर हमारा भी जिला होना चाहिए, इधर भी जिला उधर भी जिला। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिमांड उठने के कारण क्या हो गया, जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया गया 1985 में। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे का देखते हैं दोस्तों। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, भोपाल और राजनांदगांव दोनों बना दिए गए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जीएस जीनियस एकेडमी के। अब क्या किया गया, बहुत विवाद होने के कारण 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। और दोस्त जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 10 जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिलों का निर्माण किया गया, 10 नए जिले बनाए गए, नए जिले बनाए गए दोस्तों। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ये 10 नए जिले कब बनाए गए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ट्रिक से याद करेंगे हर एक चीज। तो हमने इतना याद कर लिया, अभी तक 45 हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जिला पुनर्गठन आयोग जो 1985 में बनाया गया था, उसने 10 जिलों की सिफारिश की थी।
10 जिले कब बनाए गए? 25 मई 1998 में, आपको याद रखना है 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं। तो दोस्त वर्तमान में 4 जिले शामिल हैं, ये आपको याद रखना है 4 जिलों के नाम। तो सर कैसे याद होंगे? तो अभी मैं ट्रिक से याद करवा देता हूं आपको। तो याद रखना, ये देखना एक लड़की है, इसके घर में क्या चल रहा है। अब ट्रिक ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है, बस आप क्या करना, आपकी कॉपी में लिख लेना। एक लड़की है, ये नया घर बनवा रही है, नया घर बनवा रही है, तो इलेक्ट्रीशियन भैया हैं, तो इलेक्ट्रीशियन भैया से ये क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, बड़ी सी डोरी काटनी है, बड़ी सी डोरी काटनी है। अब क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, एक पेन ले लेता हूं, इसको यहां रख देता हूं। तो अब हम देखने वाले हैं कि 25 मई 1998 को जो 10 जिले बनाए गए जिला पुनर्गठन आयोग के द्वारा, उसमें से 4 जिले अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल हैं। पेपर में ऑप्शन आता है ABCD, कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिक। तो याद रखना, ये लड़की का घर बन रहा है, अभी अभी बनवा रही है, तो इसने बोला लाइट फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, करंट लग गया था इसे एक बार, तो दोबारा करंट ना लग पाए इसे, तो इसने बोला बड़ी सी डोरी काटनी है भैया, छोटी डोरी मत काट देना। तो बड़ी से क्या हो जाएगा, बड़ी से आपका हो जाएगा बड़वानी। बड़ी से क्या हो जाएगा दोस्त, बड़ी से आपका क्या आ जाएगा, बड़वानी आ जाएगा। अब ये बड़वानी किसके नीचे, धार के नीचे, और किसके साइड में, खरगोन के। तो ये किससे अलग होके बनाया, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि खरगोन से क्या बना दिया, बड़वानी बना दिया। सी से क्या आ जाएगा आपका दोस्त, आपका श्योपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, श्योपुर आ जाएगा। श्योपुर किससे अलग करके बनाया, तो याद रखना मुरैना, मुरैना से अलग करके क्या बना दिया गया, श्योपुर बना दिया गया। अब सर डोरी 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 मतलब ढिंडोरी, डोरी मतलब ढिंडोरी, तो डोरी से क्या जाएगा, ढिंडोरी आ जाएगा आपका, ढिंडोरी। ढिंडोरी किससे अलग करके बनाया सर, तो मंडला से अलग करके बना दिया दोस्त ढिंडोरी आपका। अब काटनी से क्या बन जाएगा दोस्त, कटनी, कटनी बन जाएगा आपका। कटनी किससे अलग करके बनाया सर, जबलपुर के पास में ही तो है कटनी, तो जबलपुर से अलग करके क्या बना दिया गया, कटनी बना दिया गया। तो बड़ी सी डोरी काटनी है, बड़वानी, श्योपुर, ढिंडोरी और कटनी 1998 में जो 10 जिले बनाए गए थे, उनमें से 4 अभी भी मध्य प्रदेश में शामिल हैं, इतना याद रखना। तो 10 जिले हो गए, तो सर टोटल जिले कितने हो गए, तो अभी हमने देखे थे कि भैया सबसे पहले 43 थे, फिर भोपाल और राजनांदगांव को मिला लिया तो 45 हो गए, और उसमें अब 10 और जोड़ दिए, तो टोटल जिले कितने हो गए, 55 जिले हो गए। अब सुनना, आगे दिक्कत आई, आगे फिर विवाद और बढ़ने लगा, 10 जिले बना दिए तो और दिक्कत आई कि भैया हमें भी क्या करना है, और जिले बनाना है। तो आगे इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सिंहदेव कमेटी बनाई गई दोस्तों। सिंहदेव कमेटी ने क्या किया, अपनी सिफारिश दी, और 10, ध्यान से सुनना, मई चल रहा है, मई के बाद क्या आता है, जून, तो 10 जून को क्या करा, 6 जिले नए बनाए गए। तो 6 जिले में से वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं, इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं दोस्त, इसकी आपको PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी, आप टेंशन ना लें। तो ये रहा आपका बड़वानी, श्योपुर, ढिंडोरी और कटनी, ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम पर जुड़ें। अब दोस्त क्या हो गया, 10 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश थी, सिंहदेव कमेटी, याद रखना सिंहदेव कमेटी, लिखते चलना। ये आपका बेसिक और फाउंडेशन कोर्स है। MP अगर इतना आ गया आपको, तो कोई भी एग्जाम हो, PSC हो, कांस्टेबल हो, SI हो, पटवारी हो, 80% क्वेश्चन बन जाएंगे, जो मैं पूरी श्रृंखला कराऊंगा। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर दोस्त कितने बनाए गए, कमेटी की सिफारिश पर बनाए गए 6 जिले, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं दोस्त, यहां भी ट्रिक याद करनी है आपको। तो याद रखना, ये एक लड़की है, ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा, ये एक लड़की है, नोरा को तो आप जानते होगी, इसकी कमरिया बहुत डांस करती रहती है ये, तो इसी से अपन ने ट्रिक निकाली है कि नीमच की उमरिया हद कर रही, नीमच की उमरिया हद कर रही है दोस्तों। याद रखना, इसको यहां उठा के रख देते हैं। तो ये हमारी लड़की का नाम हमने रख दिया, नोरा से नीमच रख दिया, मान लो नीमच की है ये, तो नोरा नीमच की उमरिया हद कर रही है। तो जो 1998 में दोस्त 6 जिले बनाए थे, उनमें से 3 मध्य प्रदेश में अभी भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखना है आपको, नीमच तो याद ही रहेगा,
क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला नीमच तो सभी को याद है, कहाँ? मंदसौर के ऊपर क्या है? नीमच। तो मंदसौर से अलग करके क्या बना दिया गया था? मंदसौर से अलग करके नीमच। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ऐसे ही आ रहे हैं, बस आपको याद रखना है। सन आपको तुरंत याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे। मई के बाद जून, मई के बाद जून। तो नीमच उमरिया, ध्यान से सुनना, उमरिया तो उमरिया है, उमरिया ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा आपका उमरिया। तो उमरिया किससे अलग करके बनाया गया? शहडोल से अलग करके दोस्त उमरिया का निर्माण किया गया। शहडोल से अलग करके उमरिया बनाया गया। हद से क्या आ जाएगा? हरदा। हद से क्या आ जाएगा? हरदा। और ये क्या नर्मदापुरम में आता है, मतलब होशंगाबाद से अलग करके बनाया, होशंगाबाद से अलग करके बनाया। तो उम्मीद है आपको इतना याद हो जाएगा कि भैया नीमच की उमरिया हद कर रही। तो नीमच, उमरिया और हरदा, ये 3 जिले अभी भी 10 जून 1998 में जो सिंह देव कमेटी की सिफारिश पर 6 जिले बनाए गए थे, उनमें से वर्तमान में अभी भी शामिल है। तो सर टोटल जिले कितने हो गए? तो अभी तक हमने देख लिए थे कि भैया 43 थे, शुरू में 2 और जोड़ दिए, भोपाल और राजनांदगांव। उसके बाद 10 और जोड़ दिए, 55 हो गए थे। और 55 के अंतर्गत 6 और जोड़ दिए, और 55 6 कितने हो जाएंगे? 61 जिले अभी मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। कब? 10 जून 1998 में। अगर प्रश्न पूछ ले कि 10 जून 1998 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो आपके 61 जिले हैं। इतना आप उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं कि भाई 10 जून 1998 के बाद में जो 61 जिले थे, इसके बाद अचानक से क्या हुआ? तो आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया था छत्तीसगढ़, जो कि 26वां राज्य बन चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मध्य प्रदेश से लेकर चला गया कितने? 16 जिले। तो याद रखना, ये याद रखना, नीमच, उमरिया और हरदा, ये शहडोल है, शहडोल होशंगाबाद सा छिड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया 1 नवंबर 2000 को। तो सर ऐसा क्या हुआ इस विभाजन में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो एमपी से अलग हो गया क्या? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से दोस्त अलग हो गया तो लेकर चला गया 16 जिले। कितने जिले ले गया? 16 जिले लेकर चला गया। तो अब ध्यान से सुनना, आपके 61 जिले में से 16 जिले चले जाएंगे। 61 में से 16 चले जाएंगे तो बचे कितने? 45 जिले। तो क्वेश्चन आता है कि भैया 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, कितने जिले ले गया? 16। तो विभाजन के बाद में कितने जिले बचे मध्य प्रदेश में? 45 जिले बचे। तो पुनर्गठन के समय 43 थे। इतना आपको नॉर्मल याद हो गया होगा। अब 45 जिले के बाद में किस प्रकार से वर्तमान तक पहुंचेंगे? 52 जिलों तक। आइए देखते हैं अब हम। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, बिल्कुल सिंपल ही है। अगर आप पढ़ोगे तो आप सब चीज सीख सकते हो, बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। अब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अपने साथ 16 जिले ले गया। अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बचती है दोस्त? 45 बचती है। अब ध्यान रखना है, अब आते हैं अपन 2003 में। 3 में 3 जिले, 3 में 3 जिले। तो चलते हैं दोस्त इसके आगे। अब हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2003 को, अब 45 जिले बचे, अब 15 अगस्त 2003 को क्या हो गए? 3 जिले बनाए गए। कितने बनाए गए? 3 जिले। कौन कौन से सर? हमें याद ही नहीं होते। तो ट्रिक है ना आपके लिए, मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आ गया हूं। ध्यान रखना, ये लड़का है अनूप, अनूप नाम का लड़का है, ध्यान रखना, ठीक है? अनूप सर नहीं है, ये अनूप नाम का लड़का है। इसके पिताजी समझा रहे हैं इसको कि बेटा ये अशोक है ना, जो अशोक नाम का लड़का बहुत उद्यमी है, बहुत जिद्दी है, इससे दूर रहा कर। तो ये समझा रहे हैं पिताजी कि अनूप अशोक बुरा लड़का है। तो आपको क्या याद रखना है ट्रिक? अनूप अशोक बुरा लड़का है। तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब अनूप अशोक बुरा लड़का है। तो अनूपपुर 2000 आपका 3 में 15 अगस्त 2003 में 3 जिले बनाए गए। अनूप अशोक बुरा लड़का है। तो अनूप से क्या बन जाएगा? अनूपपुर बन जाएगा दोस्त। और अनूपपुर किससे अलग करके बनाया गया है? आप सभी को पता है कि शहडोल से अलग करके अनूपपुर को बनाया गया है। तो अनूपपुर किससे? शहडोल, क्योंकि शहडोल संभाग में 3 ही आते हैं, उमरिया और अनूपपुर और शहडोल, तो दोनों ही शहडोल से अलग करके बनाए। तो अनूपपुर किससे बनाया? शहडोल से। अशोक है, ये सा है, तो अशोक नगर,
अशोकनगर। अशोकनगर ध्यान रखना, तो अशोकनगर किससे अलग करके बनाया गया दोस्तों? गुना से अलग करके अशोकनगर को बनाया गया है। गुना से अलग करके किसको बनाया गया है दोस्त? अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया है, याद रखना। और बुरा से क्या आ जाएगा आपका? बुरहानपुर। क्या आ जाएगा आपका? बुरहानपुर। बुरहानपुर याद रखो, ये बुरहानपुर किसके नीचे आता है? खंडवा के नीचे आता है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर किससे? खंडवा से अलग करके बनाया गया है। तो याद रखना, अनूप अशोक बुरा लड़का है। अनूप अशोक बुरा लड़का है। अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर, इतना आपको याद रखना है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप बस एक दो बार रिवाइज कर लेना, दोहरा लेना, तो आपको याद हो जाएगी। तो अभी तक सर कितने जिले हो गए? तो हमने देख लिया कि भाई 45 जिले बचे थे विभाजन के बाद, 3 जिले और बना दिए गए, तो कितने हो गए? 48 जिले अभी तक हमने देख लिए। लेकिन सर वर्तमान में 52 जिले हैं। तो 48 के बाद अब अपन आगे जाने वाले हैं दोस्तों। सीधे 5-5 साल जोड़ते चलना, कुछ नहीं है, 5-5 साल जोड़ते चलना। 2003 में 5 साल जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 2008 बन जाएगा। तो 2008 में हमने 2 जिले बनाए। 2008 में हमने कितने? 5-5 साल जोड़ते चलना है दोस्त आपको। चलते हैं आगे। ये मैंने बता दिया, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, शहडोल, गुना खंडवा से अलग हुआ था। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी जीएस जीनियस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहां से ले लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एक पूर्वी जिला, एक पश्चिमी जिला, जो मैंने आपको याद करवाया है। तो ये लो मैप में देखते हैं अपन, ये हमारा मैप है। तो यहां आपको पता होना चाहिए एक पूर्वी जिला है और एक पश्चिमी जिला है। तो अगर आपसे बात की जाए, इसको यहां रख देते हैं उठा के, अगर आपसे बात की जाए पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिला कौन सा आ जाएगा? तो झाबुआ से अलीराजपुर बनाया है। तो अलीराजपुर ध्यान से सुनना, अलीराजपुर बना दिया गया था। कब? 17 मई को। 17 मई को याद रखना, पेपर में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। 17 मई को झाबुआ से अलीराजपुर बना दिया गया था हमने। कब? 2008 में। ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी जिला है। एक पूर्वी जिला भी तो है, तो पूर्वी जिला सीधी से बनाया दोस्त, सिंगरौली। सीधी से क्या बनाया? सिंगरौली। कितनी तारीख को? तो 17 के बाद आती है 24 मई। 24 मई को हमारा पूर्वी जिला बना दिया गया, पूर्वी जिला। और ये हमारा आ जाएगा दोस्त पश्चिमी जिला। क्या आ जाएगा? पश्चिमी जिला आ जाएगा दोस्त। तो पूर्वी जिला भी हमने देख लिया और पश्चिमी जिला भी हमने देख लिया दोस्तों। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब जिलों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? तो हमने अभी तक देखा 45 के बाद 3 48 और 2 50। अभी तक जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50 जिले बन चुके हैं। चलिए तो अब हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये अलीराजपुर झाबुआ से अलग हो गया था 17 मई को। और आपका ध्यान रखना, ये पश्चिमी जिला है। और ये आपका सिंगरौली सीधी से अलग हो गया था। ये आपका 24 मई को पूर्वी जिला है। तो आप बिल्कुल ही याद रख सकते हो कि 5 साल जोड़े तो 8 आ गया। अब इसमें 5 साल जोड़ दो, अब इसमें 5 साल दोबारा जोड़ दो 2008 में। 8 5 13, तो 2013 16 अगस्त 2013 को एक जिला बनाया गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं हम, तो 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया गया। तो आप सभी को पता है शाजापुर से क्या बना दिया गया? आगर मालव बना दिया गया। ये आगर मालवा 16 अगस्त को शाजापुर से, ये शक्कर वाला है, शाजापुर से आगर मालव बना दिया गया। इतना आपको याद रहेगा। 5 साल जोड़ने थे बस 2013 में। तो अभी तक हमने कितना देखा दोस्त? अभी तक हमने क्या देख लिया कि भाई कौन सा था ये। क्वेश्चन आता है कि आगर मालव कौन से नंबर का जिला है? तो ये 51वें नंबर का है। कैसे सर? 45, फिर हमने 3 देखे, अशोक अनूप बुरा लड़का है, फिर हमने 2 देखे पूर्वी और पश्चिमी, तो हो गए 50, और एक और हमने यही देखा, तो 51 जिले हो गए। लेकिन वर्तमान में तो सर 52 जिले हैं। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं, ये कौन सा जिला था? ये 51वां जिला था। अब 52वां जिला कैसे याद रखें, कब बना? 5 साल जोड़ दो, 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा दोस्त आपका। तो ये लो आपका 1 अक्टूबर 2018 को। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमने क्या कर दिया,
टीकमगढ़ से निवाड़ी बना दिया। टीकमगढ़ से निवाड़ी बना दिया, जो कि कौन सा जिला है, 52वां जिला है। टीकमगढ़ से निवाड़ी कब बनाया, 1 अक्टूबर को। और ये निवाड़ी किस संभाग में आता है, तो आप सभी को पता है। अगर आपने संभाग वाली वीडियो देखी है तो तुरंत बता देना कमेंट करके मुझे कि किस संभाग में टीकमगढ़ जिला आता है। मान जाऊंगा अगर आपने मेरी पूरी शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो दोस्त आपका बेस ऐसा हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के ज्ञाता बन जाओगे आप, क्योंकि मैं जैसे याद करता हूं वैसे आपको करवा रहा हूं। और चैलेंज है कि आपका चाहे पीएससी हो, एसआई, कांस्टेबल, व्यापम, पटवारी, एक में भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 80% प्रश्नों को ये कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमने देख लिए दोस्त 52 जिले। लेकिन सर कुछ जिले प्रस्तावित भी तो हैं मध्य प्रदेश में, कुछ प्रस्तावित जिले हैं, उन पर और चर्चा कर लेते हैं दोस्त। तो 53, 54 और 55वां जिला दोस्तों, 55 जिले हो सकते हैं आगे, याद रखना आगे हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उज्जैन से किसको बनाने की बात चल रही है, नागदा। आपसे प्रस्तावित जिलों का पूछे निम्न में से कौन सा प्रस्तावित जिला नहीं है, तो ये 3 प्रस्तावित हैं। नागदा उज्जैन के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछेगा चांचौड़ गुना से अलग करके बनाया जा रहा है, गुना से अलग करके चांचौड़ा बनाया जा रहा है दोस्त। और सतना में मैयर का मंदिर आपने सुना होगा, मैयर वाली माता। तो मैहर या मैयर, ध्यान से सुनना, ये किससे अलग करके बनाया जाएगा, तो सतना से अलग करके बनाया जाएगा। उम्मीद है इतना आपको याद होगा। नागदा, चांचौड़ा और मैहर ये प्रस्तावित जिले हैं मध्य प्रदेश में। वर्तमान में अभी 52 जिले हैं, आपके 55 जिले भी हो सकते हैं अगर इनको प्रशासनिक आधार पर बांट दिया जाए दोस्तों। तो उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नोट्स बनाते चल रहे हो तो बिल्कुल सरल है मध्य प्रदेश, इससे सरल कुछ नहीं है। मैप भरते चलिए, मैप से याद करते चलिए तो आपको याद होगा। इसके बाद हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं दोस्त, इसके बाद आपके लिए आने वाला है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आएंगे। कब, जब इस वीडियो पर 5000 व्यू हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए। जिलों वाली को 5000 व्यू जैसे ही होंगे आपको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, काना पेंच वापस कर दे संजय मारेगा। किस प्रकार से नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, डेट सहित याद होंगे, कितनों में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चल रहा है, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ये चीजें मैं लेकर आ रहा हूं, तो आप भी अपना प्यार बनाए रखिए। जितना हो सके इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक पर फैलाइए। आपका चैनल है, आपके लिए, बस मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।